सुबह सुबह तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक फिट फाट होंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं निकला हूँ बाहर वीडियो बनाने के लिए। तो बादशाह सेट करने के बाद आपके भाई की लोकेशन कुछ इस तरह से आ रही है। लेकिन दोस्तों हमारे इलाके में कुछ लोगों ने ये फार्मिंग का काम शुरू किया है। वो यहाँ पे जानवर वगैरह रखेंगे और उन्होंने अपने ही खेतों में ये जो मकई लगाई है, मकई लगाने के बाद अब वो साइलेज बनवा रहे हैं। साइलेज बनाने के लिए सबसे पहले मकई को शापर पर डाला जा रहा है। शापर पर डालने के बाद इसके ऊपर मिसाले डाले जाएंगे। मिसाले डालने के बाद इसके ऊपर फिर एक शापर आएगा, शापर को बंद किया जाएगा, कुछ दिन रखा जाएगा तो ये साले तैयार हो जाएगा। उसके बाद आते हैं जी मेन मुद्दे पर। ये देखें जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक हमारा हमसाया है जिसने कबूतर रखे हुए। ये कबूतर बहुत ही भाई महंगे हैं। वो कहते हैं ना कहीं शौक का कोई मूल नहीं होता। ये बहुत गरीब है लेकिन इसने जो ये कबूतर रखे हुए ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि भाई शौक का कोई मूल नहीं होता। तो जनाबे वाला इसकी ये रूटीन है, ये सुबह सुबह इनको बाहर निकालेगा और थोड़े थोड़े दाने डालकर इनको हवा में उड़ा देगा। फिर नीचे से ये कुछ ऐसे मारता रहेगा तो कबूतर ये उड़ते रहेंगे। तो फिर हम दोनों मिलकर इन कबूतरों को उड़ा देते हैं। तो मैं भी इसके साथ शुरू हो जाता तो कुछ देर वो घर चला जाता है। तो वो कहता है कि भाई कबूतरों को आप संभालो। मैं कबूतरों को नीचे उतारने की कोशिश करता हूँ। तो भाई मैं भी एक कबूतरी बाज हूँ, मैं इनको नीचे उतार लेता हूँ। लेकिन हकीकत बात ये है कि मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। नाम में जो इन चीज़ों का शौक है ये मैं जस्ट आपको वीडियो में दिखाने के लिए इधर आया हूँ। तो बिल्लाखिर मैं थोड़ा थोड़ा करके इन कबूतरों को नीचे उतार ही लेता हूँ। तो उसके बाद ये नीचे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत दाना वाना खाने के बाद हम दोनों मिलकर इन कबूतरों को दोबारा उड़ा देते हैं। ये जो कबूतर हैं ये बहुत ज़्यादा हवा में नहीं रह सकते, ये थोड़ी देर उड़ सकते हैं क्योंकि इनका स्टेमिना बहुत कम होता है। भाई कबूतर की अपनी अपनी किस्म होती है, ये दोबारा इनको उड़ा देता है। और कबूतर कुछ देर हवा में रहते हैं और फिर थोड़े थोड़े करके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वो जो कबूतरी बाज होता है हमारा हमसाया, वो इनको थोड़े थोड़े दाने डाल देता है। दाने डालने के बाद कुछ कबूतर बाकी ऊपर रह जाते हैं तो जो कि थोड़ा लेट नीचे आते हैं। तो बिल्लाखिर ये सारे नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और थोड़ा बहुत दाना वाना खाने के बाद इनको पानी डालता है बर्तन में पानी पीने के बाद ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे कबूतर नीचे उतरने के बाद वो इनको थोड़े थोड़े दाने डाल रहा होता है और कबूतर दाने खा रहे होते हैं। मैं उससे इनके बारे में कुछ पूछ रहा होता है कि भाई ये क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो वो कहता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं। तो वो फिर उनको दोबारा उड़ा देता है। एक कबूतर रह जाता है वो उसको भी उड़ा देता है। वो कहता है कि इन कबूतरों को बादाम और कुछ कुश्ते वगैरह खिलाए जाते हैं। वो मुझे कहता है कि तुम इनको दाने डालो। मैं इनको दाने डालने की कोशिश करता हूँ। वो मैं सारे इकट्ठे एक ही जगह पे रख देता हूँ जो कि कबूतर आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो सारी बातें पूछने के बाद मैं उससे इनकी प्राइस के बारे में पूछता हूँ। तो वो कहता है कि भाई ये कबूतर बहुत ज़्यादा महंगे हैं। इनमें से कुछ कबूतरों का रेट 15,000 है, कुछ का 10,000 है और कुछ कबूतर 5,000 वाले हैं, कुछ इससे कम रेट वाले भी हैं। तो सारी बातें पूछने के बाद मैं इनके रेट के बारे में उससे पूछता हूँ। तो वो तो इनमें से तमाम कबूतर बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं लेकिन कुछ कबूतर होते हैं जो बाद में ये पकड़ता है, यानी कहीं से आ जाते हैं और ये पकड़ता है। मैं इनको थोड़े से और दाने डाल देता हूँ, वो भी इकट्ठे डाल देता हूँ, वो खा रहे होते हैं। तो मैं इनकी सबकी वीडियो बना लेता हूँ। उनके साथ साथ जब ये कबूतर उड़ने लग जाते हैं तो मैं इनका एक थोड़ा सा क्लिप ले लेता हूँ। लेकिन ये कबूतर बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं भाई और बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं। तो भाई कुछ ही देर के बाद मैं घर वापस आ जाता हूँ। घर वापस आकर मैं नहाता हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद आपके भाई की लोकेशन कुछ इस तरह से है। तो आज की बातें ख़त्म होगी तो आप एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।